तो भाई स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल सेफ़ होंगे। दोस्तों वाइट कलर पल्सर काफ़ी खूबसूरत लगती है। आपने मार्केट में बहुत कम ये वाइट कलर पल्सर को देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज आपके सामने हमने वाइट कलर पल्सर का वीडियो लाया है जो कि भाई काफ़ी खूबसूरत लग रही है। जी हाँ दोस्तों, ये है बजाज पल्सर 150 सीसी वाली बाइक। जी हाँ दोस्तों, सेम से यही कलर में 125 सीसी में आने वाली है। तो भाई काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि भाई वाइट कलर में काफ़ी धांसू लग रही है और वाइट कलर में दोस्तों ये पल्सर अलग ही लेवल में लगती है। जी हाँ दोस्तों, और 125 सीसी में आएगी तो भाई सभी लोग ले पाएंगे क्योंकि भाई 125 सीसी में वाइट कलर पल्सर अभी तक नहीं आई है। बाकी जो रेड कलर है वो बिल्कुल आ चुकी है। कार्बन एडिशन पल्सर 125 भी आ चुकी है और पहले से तो भाई पल्सर 150 कार्बन एडिशन ऑलरेडी है। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बजाज की पल्सर 150 जो कि भाई वाइट कलर में काफ़ी धांसू और काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बजाज पल्सर कहाँ तक लेने लायक सही है और कंपनी ने क्या कुछ 2025 में अपडेट किया है और क्या इसका प्राइस रहने वाला है। कंप्लीट जानकारी हम लोग समझने वाले हैं और साथ ही दोस्तों एक एक चीज़ बिल्कुल मैं बारीकी से बताने वाला हूं। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई बजाज पल्सर 150 में क्या कुछ देखने को मिलता है। वाइट कलर के साथ काफ़ी धांसू लग रही है। पल्सर 150 का यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे स्प्लिट में सीट मिल जाती है, स्प्लिट में ग्रे हैंडल मिल जाती है। बैकलाइट आपको यहाँ पे LED का देखने को मिलता है। बट एक कमी अब तक बजाज वालों ने इस बाइक में रखा है, वो ये है कि भाई इसमें LED हेडलाइट्स नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, LED हेडलाइट्स इस बाइक में नहीं दिया है, हेलोजन लाइट है। हालांकि दूर से आप देखेंगे कि तो ये महसूस होगा कि भाई LED हेडलाइट्स है, बट ऐसा नहीं है। LED हेडलाइट नहीं, हेलोजन लाइट है। हाँ, रोशनी अच्छी है, नो डाउट्स, इसमें कोई बात नहीं है कि भाई इसकी नाइट में जो रोशनी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। बाकी दोस्तों हेलोजन इंडिकेटर तो चलेगा, इंडिकेटर तो भाई अलग से भी LED का आप लगवा सकते हैं, लेकिन भाई अलग से आप LED हेडलाइट लगवाएंगे मार्केट से तो भाई उसमें ज़्यादा प्राइस लग जाएगा। तो भाई कंपनी को कम से कम ये मोटा मोटा काम अपडेट होना चाहिए, 2025 में करना चाहिए कि भाई बजाज पल्सर 125 में LED हेडलाइट कम से कम देना चाहिए। हाँ, अपडेट किया है बजाज वालों ने, इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल कर दिया है। जहाँ दोस्तों फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल कर दिया है बजाज पल्सर 150 में, और 125 में भी फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल आ गया है। तो वो भी मैंने वीडियो बना के आपके सामने रखा है। लेकिन भाई यहाँ पे जो स्पेशल वाइट कलर खूबसूरत लग रही है तो मैंने चाहा कि भाई चलो इसका एक वीडियो शूट किया जाए और हमारी बाइकर एसआरजे फैमिली को ये अपडेट दिया जाए कि भाई बजाज पल्सर 150 वाइट कलर में भी है। इस कलर को भी आप लोग चॉइस कर सकते हैं, यानी रेड, ब्लू और ग्रे और ब्लैक के साथ साथ यहाँ पे वाइट कलर का भी ऑप्शन बजाज वालों ने रखा है। बजाज के पास एक से बढ़कर एक बाइक है, बजाज के पास बाइक की कमी नहीं है। स्टॉक कलेक्शन काफ़ी ज़बरदस्त इसके पास होता है क्योंकि भाई बहुत सारी बाइक है बजाज में। पल्सर में आप गिन नहीं पाएंगे इतनी बाइकें हैं। पल्सर 150 है, पल्सर 125 है, पल्सर NS 125 है, पल्सर NS 200 है, NS 160 है। इसके अलावा पल्सर 250 है, 220 है, बहुत सारी बाइकें हैं यार। N150 है, N125 है, N1 क्या उसको बोलते हैं, N1 200 है। तो भाई काफ़ी मतलब बाइक तो भाई इसके पास बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि भाई पल्सर 150 में इंजन क्या देखने को मिलता है। तो भाई इंजन यहाँ पे आपको पावरफुल इंजन देखने को मिलता है। 150 सीसी का एयर कूल सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक SOSC DTSI का यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिलता है। ट्विन स्पार्क प्लग आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इंजन का पावर भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अप्रोक्स अगर देखा जाए तो भाई 14 bhp का पावर काफ़ी ज़बरदस्त पल्सर 125 में और 10 Nm का टॉर्क। लेकिन भाई इसमें जो आपको पावर देखने को मिलता है वो आपको पावर देखने को मिलता है दोस्तों 16 bhp का पावर एंड 14 Nm का टॉर्क। तो भाई पावर एंड टॉर्क काफ़ी ज़बरदस्त है। सेफ्टी में देख लेते हैं कि भाई क्या कुछ सेफ्टी में ध्यान दिया है बजाज वालों ने। तो भाई बजाज पल्सर 150 में डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, डुअल चैनल ABS, यानी भाई ABS का बहुत ही अहम रोल होता है जब भी हम लोग बाइक को स्पीड में भगाते हैं और जब बाइक को कंट्रोल करते हैं, ब्रेक दबाते हैं। तो जिस बाइक में ABS होता है, यानी डुअल चैनल ABS होता है, डबल ABS होता है आगे और पीछे, तो ब्रेक को हम लोग दबा के रखते हैं, लेकिन ब्रेक को क्या करती है, ABS क्या करती है, ब्रेक को छोड़ती है पकड़ती है, छोड़ती है पकड़ती है ना मेरे भाई। तो उससे ये होता है कि भाई चक्का जो है वो स्लिप होने का चांस बहुत कम होता है और उसमें उस सिचुएशन में एक्सीडेंट भी बहुत कम होते हैं।
तो ये सीन है ABS का। तो जब भी आप लोग बाइक लें, मैं अपनी वीडियोस में इस बात को कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि भाई जब भी आप लोग बाइक लें वो ABS वाली बाइक लें। उसमें क्या है कि भाई अगर आप कभी इमरजेंसी में भगाएंगे, स्पीड करेंगे तो बाइक जल्दी कंट्रोल होती है। बाकी ऐसा नहीं कि भाई आप आंधी तूफान की तरह चलें, उस तरह के आप अगर बाइक राइड करते हैं तो उसमें कुछ भी हो सकता है। भाई स्पीड ज़्यादा ना करें, क्योंकि भाई आप खूब अच्छी बाइक चलाते हैं, सामने वाला अचानक से आके ठोक देगा या फिर अचानक आपके सामने आ जाएगा तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, ज़्यादा स्पीड बाइक ना चलाएं, मेरी तरफ से यही सलाह है आपको। बाकी इस बाइक में और जान लेते हैं। यहाँ पे आपको जो टैंक है, टैंक के ऊपर यहाँ पे आपको रेड एंड ब्लैक का यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिलता है। बाकी ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको विंड स्क्रीन देखने को मिल जाता है सामने में। इसके अलावा दोस्तों टायर वगैरह आपको यहाँ पे ट्यूबलेस देखने को मिल जाता है। 120 सेक्शन का पीछे में टायर देखने को मिलता है। समझ सकते हो कि भाई कितना मोटा टायर है, जो कि भाई रेसिंग के लिए और ज़बरदस्त होने वाली है। बाकी आगे में आपको यहाँ पे 90/90 का टायर देखने को मिलता है। ट्यूबलेस टायर है, आगे पीछे ट्यूबलेस टायर है, नो डाउट्स, ठीक है। बाकी सीट वगैरह काफ़ी कंफर्ट है। टू व्हीलर है तो भाई 2 आदमी परफेक्ट आराम से हेल्प बैठ सकता है। बाकी अगर इमरजेंसी में 3 आदमी भी बैठते हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। डबल सीट है बट पीछे उतना मतलब ऊंचा नहीं है कि भाई दिक्कत होगा 3 आदमी को बैठने में, नहीं, आराम से मतलब इस बाइक में बैठ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे प्राइस के बारे में। तो भाई क्या कुछ प्राइस रहने वाला है। वाइट कलर जो पल्सर 150 है, तो भाई इसका जो प्राइस है ऑन रोड शोरूम प्राइस, वो प्राइस 1,35,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में आपको पूरे इंडिया में कहीं भी मिल जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि भाई 1,35,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में पूरे इंडिया में मिल जाएगा, एक बात क्यों नहीं कह रहा हूँ, तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि भाई हर एक स्टेट एंड सिटी का ऑन रोड शोरूम प्राइस अलग अलग होता है। मैंने आपको एक अप्रॉक्स बताया, लगभग बताया कि भाई इतना से लेकर इतना के बीच में, यानी लगभग मैंने आपको बता दिया कि भाई 1,35,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में आपको ये बाइक मिल जाएगी इंडिया में। अगर हमारे यहाँ इसका प्राइस 1,35,000 है तो भाई अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो वहाँ उसका प्राइस होगा कितना, 1,36,000 1,37,000, ठीक है। अगर आप बंगाल से देख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि भाई 1,35,000 भी हो सकता है, 1,40,000 भी हो सकता है। तो हर जगह का RTO इंश्योरेंस चार्ज में फ़र्क है, जिसके कारण ऑन रोड शोरूम प्राइस में डिफरेंस होता है। बाकी पल्सर 125 का बहुत कम प्राइस है। पल्सर 125 का प्राइस वही मान लीजिए, पल्सर 125 का प्राइस 1,11,000 के आसपास में है। 1,10,000 से लेकर 1,11,000 के बीच में, मैक्सिमम 1,15,000 तक आपको मिल जाएगा, मिनिमम 1,10,000 तक आपको मिल जाएगा पल्सर 125। इसके अलावा जो NS 125 है उसका प्राइस है 1,31,000 से लेकर 1,35,000 के बीच में। तो मैंने पल्सर 125 का वीडियो दिखाया आपको, और साथ ही पल्सर 150 का मैंने आपको वीडियो दिखाया। पल्सर 125 का मैंने आपको प्राइस बता दिया, NS 125 का मैंने आपको प्राइस बता दिया है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी टॉपिक के साथ। बाकी कमेंट कर देना अगर आपको कौन सी बाइक पर वीडियोस चाहिए, ये भी आप कमेंट कर देना, मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा। एक भाई ने कमेंट किया था कल कि भाई कैलकुलेट करके समझाओ, यानी फाइनेंस डिटेल्स हमारा बहुत फेमस है। मैक्सिमम बाइक का मैं फाइनेंस डिटेल्स कर चुका हूँ और लोग देखते भी हैं बहुत प्यार से। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई कैलकुलेट करके समझाओ। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे आपको पल्सर 150 वाइट कलर का वीडियो दिखाया है। इस बाइक के बारे में मैंने बात की है। पल्सर 125 का जो अपडेट है, प्राइस है, वो भी मैंने आपको बताया है। बाकी दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो मेरे भाई सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।